औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मॉडर्न लाइफ स्टॉक एंड एग्रीकल्चर फार्मिंग चैनल। इस चैनल से आपको लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर के हवाले से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इनक्यूबेटर सेट किया है, चाइना से जो मंगवाया था एक्चुअली, तो इसकी सेटिंग के हवाले से तो वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें अब आज इंशाल्लाह अंडे रखने टेस्टिंग के लिए हाईलाइन जो है अमेरिकन जो ब्रीड है उसके अंडे फ़िलहाल मैं लेके आया हूँ टेस्टिंग के लिए। तो उसकी टेस्टिंग पहले करवाते हैं। ये जो कंट्रोलर आप देख रहे हैं ये स्पेशली ह्यूमिडिफायर के लिए जस्ट लगाया है, वैसे ही आप ह्यूमिडिफायर और हीट दोनों के लिए लगा सकते हैं। ये जो है ये नॉर्मल टेम्परेचर चेक करने के लिए वैसे ही लगाया हुआ है। ये उसी इनक्यूबेटर के साथ जो HDD का हमारे पास आया था उसी के साथ का है ये। तो ये वाला उसी पैनल से उतारा था। और ये जो आप देख रहे हैं ये लाइट ससेक्स के अल्हम्दुलिल्लाह अंडे इसमें पड़े हुए। ये भी 100x का फुली ऑटोमेटिक डिजिटल इनक्यूबेटर है। अभी आज इसका चौथा दिन है। और ये थोड़ा सा मैं आपको इसका अंदर से भी दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये इसका अंदर से है। ये पूरा जो बॉक्स है ये आप देख सकते हैं जो इसके लिए ह्यूमिडिफायर लगा है। जैसे अभी मैंने दरवाज़ा खोला है, ह्यूमिडिफायर जो है वो ऑटोमेटिकली इसका ऑन हो गया और ह्यूमिडिटी इसमें बन रही है। ये टोटल अंदर का जो सिस्टम इसमें लगाया हुआ है। इसमें वैसे मैंने 3 होल्डर लगाए हैं, 3 हाई स्पीड फ़ैन लगाए हैं और मौके पे जस्ट इसमें जो है अभी 100 वाट्स के 2 बल्ब चल रहे हैं। और ये टोटल जो कंज्यूम कर रहा है अभी तकरीबन 240 वाट्स से लेके 250 वाट्स, मतलब 250 वाट्स अभी टोटल ये कंज्यूम कर रहा है इस जगह पे। और ये तकरीबन अभी मौके पे 250 वाट्स यूज़ कर रहा है। और जो चाइना की तरफ से हमारे पास आया था जिसमें 4 हीटर लगे हुए थे और जो काम भी सही से नहीं कर रहा था, वो भी मैं आपको पैनल इसका दिखा देता हूँ। अच्छा सॉरी, एक चीज़ बताना मैं भूल गया। अगर आपने नोट किया हो, यहाँ पे मैंने फोम लगाया है, नीचे भी ये साइडों पे सारा फोम लगा है। ये देखें, ये अंदर भी मैंने कुछ जगहों पे लगाया है। ये जो जगह है इसके अंदर से, यहाँ से अंदर से मैंने यहाँ भी फोम लगाया हुआ है ताकि इससे हवा की क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि इसमें हवा की बहुत ज़्यादा क्रॉसिंग हो रही थी तो मैंने यहाँ पे ये फोम लगाया है। चाइना से जो हमारे पास पैनल आया था इसी इनक्यूबेटर के साथ, ये देखें इसमें 1 2 ये 3 और ये 4 उसमें हीटर लगे, साथ ही ये उसके ब्लोर लगे। ये आप देख सकते हैं हीटर के आगे ब्लोर लगे। ये एक वेंटिलेशन के लिए उसमें इन्होंने ब्लोर लगाया था। कंपनी क्लेम करती है, HDD इनक्यूबेटर जो कंपनी है वो क्लेम करती है कि भाई ये 360 वाट्स है। ये ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब इनके ये हीटर ऑन होते हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, तो ये तकरीबन 2.5 kVA पे चला जाता है, मतलब 2500 वाट्स 2500 वाट्स पे ये ऑन हो जाता है। और ये बहुत ही एक हाई वोल्टेज है। नॉर्मल UPS से तो ये आप कभी भी इसको नहीं चला सकते। और दूसरी सबसे जो बड़ी बात है, इसमें ह्यूमिडिटी बिल्कुल इंक्रीज़ नहीं होती इस चीज़ के की वजह से। इस मशीन में जो सबसे बड़ा मसला ह्यूमिडिटी का है और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो टेम्परेचर का है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा और हीट हो जाता है, मतलब 45 सेंटीग्रेड से भी इसमें अबाव चला जाता है। 105 फ़ारेनहाइट से भी इसमें बहुत हाई टेम्परेचर चला जाता है और बहुत ही अनबैलेंस होता है। अब देखिए जो ह्यूमिडिटी, यहाँ पे हमने ह्यूमिडिफायर लगाया है और इसके साथ ह्यूमिडिटी कंट्रोलर ये लगाया हुआ है।
ह्यूमिडिफायर के लिए। और ये तकरीबन 59.5 इस ह्यूमिडिफायर पे शो कर रहा है और तकरीबन 60 यहाँ पे भी शो कर रहा है। अच्छा, इसका टेम्परेचर 38 पे सेट करने की वजह ये है कि अगर आप देख सकते हैं 38 यहाँ पे मैंने इसका टेम्परेचर सेट किया है। तो 38 टेम्परेचर सेट करने की सबसे जो बड़ी वजह है वो यही है कि इसमें नीचे तक टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। ऊपर थोड़ा सा लाइट के करीब जो है टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन नीचे तक अल्हम्दुलिल्लाह वो टेम्परेचर बहुत मेंटेन रखता है। मैं आपको एग्स भी शो करा देता हूँ, जो एग्स अभी हमने इसमें रखने वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इनकी ट्रे, ये वाली जो ट्रे है इसमें 120 के बजाय हमने 118 अंडे 118 अंडे इसमें हमने रखे, क्योंकि यहाँ पे 2 अंडे ये जो यहाँ पे मोटर लगा है इसकी वजह से हम अंडे नहीं रख सकते। बाकी आप देख सकते हैं इसमें पूरी ट्रे में हमने अंडे रखे हैं। ये मिड वाली ट्रे है, इसके बाद ये टॉप वाली ट्रे, सबसे जो ऊपर वाली ट्रे है इसमें हमने थोड़े से अंडे कम रखे हैं। तकरीबन अगर आप देख सकते हैं 6 अंडे उस साइड पे कम है, 4 अंडे वहाँ पे कम रखे हैं और 1 अंडा यहाँ पे हमने कम रखा है। और बीच में जो एक लाइन है ये हम निकाल चुके हैं, जो ट्रे वाली 10 अंडों वाली एक लाइन है बीच में से है, ये हम निकाल चुके हैं। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे बल्ब की डायरेक्ट हीट बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 39 से अबाव चला जाता है इस 3 लाइन तक। इसी तरह वहाँ भी तकरीबन टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे अंडे रखने का फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे इसी मोटर की वजह से हमने अंडे नहीं रखे। और ये जो लाइन है इसके निकालने का मकसद सिंपल है। यहाँ पे जो हमने ह्यूमिडिफायर और जो हमारे पास टेम्परेचर का थर्मोस्टेट का जो सेंसर है वो बेसिकली हमारे इस जगह पे आएंगे, तो वो एक जगह पे मेंटेन रहेंगे। उसके साथ ये है कि चलो हमारे पास 10 अंडे तो हम कम रख रहे हैं, लेकिन उससे पूरे इनक्यूबेटर में जो भी हमारे पास टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। तो ये टॉप वाली ट्रे हो गई और ये मिडल वाली ट्रे हो गई, और ये आप देख सकते हैं ये सबसे नीचे वाली जो ट्रे बॉटम वाली, इसमें चूँकि हमारे पास कुछ अंडे थोड़े से कम पड़ गए, इसमें यहाँ पे मोटर की वजह से नहीं रखे, और ये कुछ अंडे हमने कम रखे। वो असल में जो अंडे हम लेके आए थे वो ये पड़े हुए, उसमें अंडे थोड़े टूटे हुए, वो सही नहीं है, तो इस वजह से हमने वो यहाँ पे नहीं रखे। बाकी अभी मैं इसमें ये तीनों ट्रे रख के आपको दिखाता हूँ और होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसका रिज़ल्ट अच्छा निकलेगा। तो जब रिज़ल्ट निकलेगा तो उसके हवाले से भी इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करूँगा। अभी मैं ये वहाँ पे सेट करके आपको शो कराता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के हमने इसमें पहला ये जो ट्रे है नीचे वाला ये रखा है। अब इसके बाद इसमें सेकंड ट्रे आएगा और उसके बाद थर्ड में आपको शो कराता हूँ साथ साथ। ये यहाँ पे अभी दूसरी ट्रे भी बीच में रख दी है, ये आप देख सकते हैं। अभी इसमें तीसरी ट्रे हमने रखनी है, वो भी मैं आपको शो कराता हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह तीनों ट्रे हम इसमें रख चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये नीचे वाली, ये उससे ऊपर वाली, और ये जो है टॉप वाली ट्रे, जो मैंने आपको बताया जो सेंसर्स के लिए बीच में मैंने एक रो हटाया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ह्यूमिडिफायर का और जो थर्मोस्टेट है थर्मामीटर का सेंसर ये यहाँ पे कनेक्ट किए हुए हैं। सामने से जहाँ पे हीट ज़्यादा पड़ रही है उस जगह पे मैंने अंडे नहीं रखे। और अगर आप नोट करें ये जो सबसे टॉप वाला जो ट्रे है ये थोड़ा सा बॉक्स जो है ये थोड़ा सा पीछे है, ताकि इन पे बल्ब की डायरेक्ट हीट ना पड़े। और जो ये नीचे वाले ये थोड़ा सा अंदर करके हैं, नीचे वाला थोड़ा ज़्यादा अंदर है, ये वाला उससे थोड़ा सा बाहर है। तो अब अल्लाह का नाम लेके हमने स्टार्ट किया हुआ है। इंशाल्लाह जो भी इसका रिज़ल्ट आता है
और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं आपके साथ वो रिज़ल्ट शेयर करूँगा। यहाँ पे ये वीडियो मैं एंड करने जा रहा हूँ। दुआ में याद रखिएगा। इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।